Hi everyone. Today is 25th of April 2025. Today we are going to cover newspaper of 25th of April as well as हम एक क्विक स्कैन करेंगे 21st, 22nd, 23rd, 24th अप्रैल का भी. विद दैट आज हम ऑन ट्रैक आ जाएंगे एंड फ्रॉम टुमारो वी विल कवर अवर न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस. हैव पेशेंस, ऑल थिंग्स आर डिफिकल्ट बिफोर दे बिकम ईजी. रामधारी सिंह दिनकर साहब की एक बहुत ही अच्छी कविता है और उसका नाम है शक्ति और क्षमा. प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में ये पोएम काफ़ी एप्ट होती है. इसमें लिखा है, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याग सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा. क्षमाशील हो रिपु सक्षम तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही. अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है. क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल है. 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे. उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से. सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में. सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की. सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है. लास्ट फ्यू डेज में 2 इवेंट्स हुई हैं. फर्स्ट है यूपीएससी सीएसई का रिजल्ट. यूपीएससी सीएसई का रिजल्ट हुआ है, काफ़ी सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ. इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड. इसमें आपको खुश होना है और अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करना है. कुछ स्टूडेंट्स जो डिजर्विंग थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ. आपको डिसहार्टन नहीं होना है, आपको अपनी वैल्यू सिस्टम पे बिलीव करना है और मेहनत करते रहना है. सूनर और लेटर आपको भी सक्सेस, आपको भी सफलता मिलेगी. और इसका कितना अच्छा एग्जाम्पल है रैंक 1. इस बार की जो रैंक 1 होल्डर है उनका लास्ट ईयर फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ बिकॉज 12 मार्क्स से उन्होंने इसे मिस कर दिया. बट सी नेक्स्ट ईयर अब उनको रैंक 1 आ गई है. सो द आइडिया इज डोंट गिव अप. डिसहार्टन नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है. और जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको अपनी सक्सेस एंजॉय करना है. बट एट द सेम टाइम मैं आपको हमेशा जो बात बोलता हूँ कि सक्सेस कभी भी दिल में, दिमाग में नहीं चढ़नी चाहिए और सक्सेस कभी भी दिल में उतरनी नहीं चाहिए. अगर अनसक्सेसफुल हुए हो तो वो दिल में नहीं उतरना चाहिए. सो सक्सेस मिल रही है तो इसको कभी भी अपने दिमाग में नहीं चढ़ने दो. अनसक्सेसफुल हुए हो तो इसको कभी भी अपने दिल में नहीं उतरने दो. मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ रेस्पेक्टफुल रहना है, काइंड रहना है, हेल्पफुल रहना है, टॉलरेंट रहना है, ऑनेस्ट रहना है. और ये क्वालिटीज आप में होनी चाहिए. बट इट शुड नॉट बी अ साइन ऑफ वीकनेस. ये जो है ये एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ है. सेकेंड जो इवेंट था वो था पहलगाम का टेरर अटैक. दिस वॉज वेरी वेरी सैड, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड दिस ब्रोक अवर हार्ट्स. ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है. इस मैटर पे हम आगे बात करते हैं. ये प्रीलिम्स 1 है. 2026 साइकिल हमने स्टार्ट कर दी है. आप जल्दी आइए सो दैट हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा कोर्सेज, क्लासेस और रूटीन में सिंक होने का. ये एग्ज़ाम बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करिए. देन ये टेस्ट सीरीज़ की क्लासेस भी फुल थ्रॉटल चल रही है. हमने सारे कोर सब्जेक्ट्स एमसीक्यू कर लिए हैं, करंट अफेयर्स एमसीक्यू कर लिए हैं. अब हम टॉपिक एक्सप्लेनर और बहुत सारे टेस्ट को कंडक्ट करेंगे. करंट अफेयर्स भी अभी जो रिमेनिंग पोर्शन है उस पे अब हमारा नेक्स्ट 15 डेज प्रायोरिटी से फोकस रहेगा. करंट अफेयर्स की बात करें तो न्यूज़पेपर सेशन में भी हम थोड़े से बदलाव लाने वाले हैं. जैसे मैं अब आपको नोट्स की स्टूडेंट्स बहुत डिमांड कर रहे थे, तो ऐसे शॉर्ट समरी नोट्स ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स में प्रोवाइड करूँगा. जैसे एक न्यूज़ है वो आज कल परसों रोज के न्यूज़पेपर में आ रही है, वो है जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, बिकॉज मेंस का भी हमें साइमल्टेनियसली देखना है, तो हम देख सकते हैं. जैसे ये आर्टिकल 13 में मेंशन नहीं है एक्सप्लिसिटली, बट ये इम्प्लाइड है. ये इम्प्लाइड है. जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू में क्या चेंजेस हैं, दोनों सेम
कॉइन है, सेम साइड्स, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। तो जुडिशियल रिव्यू भी होना चाहिए, एक्टिविज्म भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का रोल एंड अकाउंटेबिलिटी, आर्टिकल 142 क्या है? 142 का क्रिटिसिज्म, सुप्रीम कोर्ट का रोल, 370 में क्या डिसीजन आया, जुडिशरी का रोल लिमिट। तो मैं अब सारे आपको आर्टिकल्स ऐसे शॉर्ट नोट्स पॉइंट वाइज भी कवर करा दूंगा। ऑलराइट, तो आज हम, बिकॉज आज हमें 5 न्यूज़पेपर कवर करने हैं, तो हम थोड़ा स्पीड से आज सारे न्यूज़पेपर और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को स्कैन करते हैं अराउंड 30-35 मिनट्स। और जो रिपीटेटिव थीम है उसको मैं कल से स्टैंड अलोन सारी रिपीटेटिव थीम को कंप्लीट करा दूंगा। तो विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज हम न्यूज़पेपर पूरा बैकलॉग कंप्लीट कर लेंगे। ये मंडे है अप्रैल 21। इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, एक्सपैंडिंग टेरिटोरी, 2 चीताज शिफ्टेड टू गांधी सागर सेंचुरी। सो एक हो गया कूनो, दूसरा हो गया गांधी सागर। यहाँ पर बात है फेडरल ऑटोनॉमी की, जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि गवर्नर लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट का बिल कब तक होल्ड कर सकते हैं, व्हाट आर द क्राइटेरिया। क्लाउड बस्ट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्लाउड बस्ट मतलब एक छोटे से एरिया में बहुत कम समय पर बहुत सारी बारिश हो गई है, उसको बोलते हैं क्लाउड बस्ट। सो ये क्लाउड बस्ट हुआ है दिस जम्मू एंड कश्मीर में। सो डू नॉट ट्रेवल टू हायर रीचेज, ऐसे गवर्नमेंट ने एडवाइजरी इशू की है। डिजास्टर एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ये समर फ्लीट है 1111। तो सी दिस नंबर इज एवरीवेयर, दिस नंबर इज एवरीवेयर, 1111। तो लोकेशन एनेबल्ड टैंकर्स हैं यहाँ पे डिप्लॉय किए गए। इंडिया ईयू कैन टाई अप फ्रेम स्पेस पॉलिसीज, यूरोप के साथ स्पेस पॉलिसी। गवर्नमेंट पैनल ने स्लैम किया है हिंदी इन स्कूल महाराष्ट्र में। ऑल आइज ऑन अ लाइकली पॉलिसी स्टेटमेंट एज वेंस अराइव्स टुडे ऑन रेयर यूएस वीपी विजिट। अब जैसे वेंस है तो इसका एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, इस तरीके से मैं अभी आपको नोट्स प्रोवाइड कराना स्टार्ट करूंगा। जैसे जेडी वेंस है, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये जो विजिट था इट वॉज लार्जली अ प्राइवेट विजिट, बट यहाँ हाई लेवल टॉक्स भी हुए। मिस्टर वेंस के विजिट में बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट का भी रेफरेंस लिया गया, इसका बैकग्राउंड तैयार किया गया। अपकमिंग क्वाड समिट और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पे डिस्कशन हुए। रीबैलेंस ग्लोबल ट्रेड की बात हुई, फेयरनेस की बात हुई बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट से। यूएस ने पुश किया कि इंडिया को रिमूव किया गया है जो नॉन टैरिफ बैरियर्स से, जैसे इंडिया एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट फ्रॉम यूएसए पे टैरिफ लगाता है, तो यूएस इंडिया को पुश कर रहा है कि आप एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के बैरियर्स को हटाइए। यूएस F-35 फाइटर जेट्स भी इंडिया को सेल करने का ट्राई कर रहा है। इंडियन परचेजेस ऑफ यूएस ऑयल, नेचुरल गैस, इस पे भी यूएस एम्फेसिस दे रहा है कि हम फॉसिल फ्यूल अमेरिका से खरीदें। यूएस वांट्स इंडिया टू अमेंड इट्स न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ सो दैट जो यूएस की कंपनी है वो इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स ला पाए। इंडिया के कंसर्न्स हैं यूएस टैरिफ में, इमिग्रेशन पॉलिसी में और वीजा रिवोकेशन में, बिकॉज कोई भी रिलेशन दोनों टू एंड फ्रो होना चाहिए। तो इंडिया ने भी अपने कंसर्न्स बताए, यूएस टैरिफ, इमिग्रेशन पॉलिसी एंड वीजा रिवोकेशन। इंडिया अभी तक लिसनिंग मोड में है। ट्रंप ने अभी लास्ट फ्यू डेज में जो भी पॉलिसी अनाउंसमेंट किया है, चाहे रेसिप्रोकल टैरिफ, इंडिया ने अभी कुछ जवाब नहीं दिया है, अभी हम लिसनिंग मोड में है। बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट होने वाला है। एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर इंडिया की सेंसिटिवनेस है, बिकॉज हमें डोमेस्टिक इकोनॉमी भी प्रोटेक्ट करनी है, तो परहैप्स हम यूएस को ओपन नहीं करेंगे। इंडिया फर्म होना चाहिए नेगोशिएशन में। डिफेंस कोऑपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, हमें यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी के प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखना चाहिए। क्वाड समिट और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है यूएस पार्टनरशिप के, एंड यूएस जो है वो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को भी फुलफिल कर सकता है। लॉन्ग टर्म एनर्जी स्ट्रैटेजी देखना है, ट्रेड बैलेंस्ड होना चाहिए, लिसनिंग मोड से प्रोएक्टिव अप्रोच में शिफ्ट होना है। वीजा एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, हमें प्रेशराइज करना चाहिए यूएस को फेयर एंड प्रिडिक्टेबल इमिग्रेशन पे। यूएस बहुत सारा प्रेशर इंडिया पे डाल रहा है इंडिया का मार्केट ओपन अप करने के लिए, और उस कॉन्टेक्स्ट में ये विजिट था। अब देखो करंट अफेयर्स कैसे चेंज होता है। अब एक नया न्यूज़ जो पहलगाम का डेवलपमेंट हुआ है, अब ये पूरा जो इंडिया यूएसए रिलेशन है इसमें पहलगाम और टेरर अटैक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम होने वाला है। वंदे भारत ट्रेन्स हैव वीक डिफेंसेस अगेंस्ट इवन कैटल, बट अभी हम 21 अप्रैल में हैं, तो अकॉर्डिंगली ही अभी हम उस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं। देन दिस इज जीपीएस इनेबल्ड वाटर सप्लाई टैंकर्स फ्लैग्ड ऑफ इन दिल्ली। तो ये जीपीएस इनेबल्ड है, हर वाटर सप्लाई टैंकर में एक जीपीएस इनेबल्ड होगा, उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। एएसआई का डॉक्यूमेंट है टेम्पल इंस्क्रिप्शन पुड्डू कोट्टाई में,
अब देखो न्यूज़पेपर से ऐसे प्लेसेस से आप फैमिलियर होते हो, सो दैट बाद में जब आप करंट अफेयर्स का रिवीजन करोगे यू विल बी फैमिलियर विद दिस टर्म। सो एपिग्राफी डिवीजन ऑफ एएसआई ने पुडुकोट्टाई पे इंस्क्रिप्शन यहाँ पर फाइंड किया है। टाइम स्पेंड एज अंडर ट्रायल कैन नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम सेंटेंस। तो अंडर ट्रायल मतलब जब तक सुनवाई नहीं हुई है, जब तक रिजल्ट्स नहीं आए, जब तक जो विक्टिम है उसको, जो पर्सन है उसको, जो भी उसका डिसीजन है वो नहीं हुआ है, अक्विटल भी नहीं है और उसको आरोपी भी नहीं बनाया गया है, तो वो जो ड्यूरेशन होता है जब केस की सुनवाई चल रही है तो वो अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल में कई बार सालों लग जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसने 5 साल अंडर ट्रायल समय बिताया। अब जब वो 5 साल समय बिताया है, देन इसके बाद सजा हुई अगर 7 साल की, तो क्या ये 5 ईयर्स 7 ईयर्स में डिडक्ट होने चाहिए या नहीं? तो कोर्ट ने बोला अंडर ट्रायल कैन नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम सेंटेंस। देन यहाँ पर है ईस्टर प्रेयर, चर्च सर्विस, डिवोटीज है। देन दिस इज इंडिया ईयू कोलैबोरेट ऑन स्पेस पॉलिसी सेज एनवॉय। तो इंडिया और यूएस का कोलैबोरेशन की बात है। स्पेस एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। यूरोप इंडिया के साथ क्लोजर टाइज लाना चाहता है, पर्टिकुलरली दिस इसरो। एसएससी एस्पायरेंट्स कैन ऑप्ट फॉर आधार बेस्ड वेरिफिकेशन। तो आधार बेस्ड वेरिफिकेशन अब पॉसिबल होगा, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस को डिस्करेज करना है। रिकॉर्ड रिप्रेजेंटेशन है वुमन का सिविल सर्विसेज में, दिस इज अ गुड थिंग। 2 चीताज मूव टू न्यू होम इन मध्य प्रदेश। ये चीता कूनो और अब हो गए हैं गांधी सागर। एम्बैंकमेंट बाय बांग्लादेश गवर्नमेंट रेजेस कंसर्न। तो ये यहाँ पर इन्होंने एम्बैंकमेंट बना रखा है, रिवर के फ्लड की वरी उन्होंने रीजन बताया है, बट इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। इसरो सैटेलाइट फोरकास्ट वीट प्रोडक्शन असेस क्रॉप कंडीशन। तो यहाँ पे इसरो की सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या करती है? स्पेस से फोटोग्राफ्स लेती है, हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफ्स लेती है। सैटेलाइट में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, तो वो इवन कलर भी आइडेंटिफाई करता है। अगर कोई लिविंग थिंग है तो वो भी आइडेंटिफाई होता है। तो ऐसे जो खेत है, क्रॉप का जो कंडीशन है वो हम सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन क्रॉप प्रोग्रेस, सेमी ऑटोमेटेड एंड स्केलेबल फ्रेमवर्क है ये। तो यहाँ पर सिंथेटिक अपर्चर रडार है और ये EOS-04 है। तो सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटरिंग हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके नोट्स में शेयर करूंगा। रेलवे में टॉयलेट्स लगाने की बात है, लोको पायलट्स बोल रहे हैं टॉयलेट्स होना चाहिए। साइंटिस्ट ने ग्रीन वे फाइंड किया है टू रिसाइकल टॉक्सिक परवोस्काइट सोलर सेल। अब ये क्या होता है? हमारे जो सोलर सेल्स होते हैं इनकी एक लाइफ है 20-25 ईयर, आफ्टर दिस उनको डिकम्पोज किया जाना चाहिए। बट द थिंग इज कि उनका जो डिकम्पोजिशन है, रिसाइकलिंग है, ये बड़ा टॉक्सिक प्रोसेस हो जाता है। सो अभी एक इजी वे निकाला है जिससे टॉक्सिक जो पार्ट है सोलर सेल का वो इजी हो पाए। ये बिग शॉट है, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। देन दिस इज रेजोसारी सेनिक राइजिंग अबव वाटर। ये एरिया है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के सेंट्रल जावा प्रोविंस में। तो एक डिस्टेंस हैमलेट है, ये जावा सी से 7 किलोमीटर दूर है। और ये हैमलेट जो है लाइक यहाँ पे डिस्कनेक्टेड है मेनलैंड जावा से बिकॉज इरोजन, जिससे जो जकार्ता कैपिटल भी है इंडोनेशिया की वो डूब रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी लेवल बढ़ रहा है और उसके कारण ये जो इंडोनेशिया के काफ़ी सारे और इनफैक्ट जो आइलैंड दिस कंट्रीज भी हैं, जैसे टुवालू हुआ एटसेट्रा, ये भी सबमर्ज हो रहा है। मालदीव्स सबमर्ज हो रहा है। ये लॉ ऑफ द लैंड है, दिस इज अबाउट वक्फ। इनेबलिंग लेजिस्लेशन है, डिसेबिलिटीज लोकल बॉडीज इज अ पायनियरिंग मूव। तो नॉमिनेशन होगा पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का लोकल बॉडीज में। ये है टेक हीट वेव्स विद शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स। सो इस तरीके से आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। जैसे यहाँ पर एक नोट है, ये वीट का था, वीट प्रोडक्शन एस्टिमेट है। देन दिस इज हीट वेव। तो इसमें हमने क्या देखा कि हीट वेव इस बार समर बहुत इंटेंसिफाई हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर राइज है, हीट स्ट्रेस आता है। हीट स्ट्रेस से क्या होता है कि हमारी एफिशिएंसी कम होती है, सिकनेस, इवन ऑर्गन फेलियर्स हो सकते हैं, वर्क इम्पैक्ट होता है। जो आउटडोर वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, डिलीवरी सर्विसेज, गिग इकोनॉमी, उन पे इम्पैक्ट आता है। एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट आता है, हार्वेस्ट, लाइव स्टॉक, फार्मर पे स्ट्रेस। वल्नरेबल जो पॉपुलेशन होती है वो भी इम्पैक्ट आती है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, वुमन, इकोनॉमी, इन सब में डिफिकल्टीज आती है। सो इसका भी आई विल प्रोवाइड यू दिस नोट। ये अमेरिकन ट्रेड की लीगैलिटी है। इसमें ये पूछा गया है कि अमेरिका जिस तरीके से मोनोपोली करता है ट्रेड में, बिकॉज अमेरिका इज अ इकोनॉमिक सुपर पावर, बट वो यूनिलैटरल सैंक्शंस एटसेट्रा क्या वैलिड है या नहीं है। यूएस वीजा कम हुए हैं। ड्राइविंग इनटू सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन गवर्नर, रेगुलर आर्टिकल है, इसको मैं एक शॉट पे पूरा कंप्लीट करा दूंगा।
ये है बैम्बूजल, बैम्बूजल बी इफ यू कैन। दिस इज अंग्रेजी, सो दिस इज इंग्लिश। मतलब इसमें है ओरिजिन वर्ड इसका स्कॉटिश ओरिजिन हो सकता है। इसका मतलब है टू मेक अ फूल ऑफ, किसी को बेवकूफ बनाना, तो उसको बोलते हैं बैम्बूजल। हुडविंक समवन मतलब पुल द वूल ओवर समवन्स आई, हुडविंक। ऑल राइट, देन बैम्बूजल को हम बोल सकते हैं कि वो फ्रस्ट्रेट कर रहा है या फिर कंफ्यूज कर रहा है। साइड किक होता है जो मेन कैरेक्टर नहीं होता है, वो साइड किक होता है। तलिस्मान जो होता है, इट इज लाइक अ मंत्रा। पीस ऑफ ज्वेलरी यूजुअली हंग अबाउट द नेक एंड थॉट टू बी मैजिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट इविल और डिसीज। इसको ताबीज बोल सकते हैं, समथिंग लाइक ताबीज या फिर सम दिस तलिस्मान। जैसे एक गांधी जी तलिस्मान है, डू यू नो व्हाट इज गांधी जी तलिस्मान? देन दिस इज नेक्स्ट वन, चैलेंजिंग प्लेटफॉर्म मोनोपोली। मोनोपोली जैसे कि इंटरनेट में, जैसे कि दिस सिम सर्विसेज में, फूड डिलीवरी में, चैलेंजिंग प्लेटफॉर्म मोनोपोली। सो गिग इकोनॉमी में स्पेशली सर्टेन रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड। पब्लिक पर्सोनाज ऑफ फाउंडर कैन प्रोफाउंडली इम्पैक्ट बिजनेस। सो जो फाउंडर्स होते हैं एट टाइम्स वो अपना भी एक ऑरा इमेज क्रिएट करते हैं और उनका जो पर्सोना होता है वो उनके बिजनेस से लिंक हो जाता है। कोचिन शिपयार्ड है। दिस इज एजुकेशन। वेंस, देन WHO, DR कॉन्गो, काठमांडू रशिया यूक्रेन, पिलर टू पोस्ट था। ट्रंप ने वीक, ट्रंप एंड जुडिशरी की फाइट है यूएस में। सीरिया में शिपमेंट ऑफ वीट आया है सिंस असद आउस्टर इन दिसंबर। देन नेपाल में प्रो मोनार्की पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। नेपाल अभी बन गया है नेपाल अभी बन गया है डेमोक्रेसी, पहले वो मोनार्की था। नासा का ओल्डेस्ट एक्टिव एस्ट्रोनॉट रिटर्न टू अर्थ ऑन बर्थडे। मिलिट्री इंडोनेशिया, ये है जंबो जर्नी। देन दिस इज besieged सुडान सिटी। देन दिस इज स्पोर्ट्स। यहाँ पर बात है एक्सफोलिएटिंग। एक्सफोलिएटिंग मतलब चमड़ी जैसे निकल जाती है, शेडिंग होती है स्किन, उसको बोलते हैं एक्सफोलिएटिंग डेड स्किन। देन दिस इज टैनरीज। टैनरीज भी एक बहुत बिग सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है। मिस्टर वेंस का विजिट है, इसको भी हम कवर करेंगे। वेस्ट बंगाल में PCS में डिफिकल्टी है। इसरो की सैटेलाइट्स डॉक हो चुकी है, ये अपहिल टास्क है। यहाँ पर क्या हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है। तो व्हीकल्स यहाँ पर रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लैंडस्लाइड हुआ है। पोप फ्रांसिस अ चीयरफुल रिफॉर्मर हु स्टूड फॉर ओपन चर्च। सो आप तो अभी अभी दिस एज डाइज एट द एज ऑफ 88। और अभी हम बात करेंगे पोप फ्रांसिस का। आपने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए हैं क्रिश्चियनिटी में। देन दिस इज नेक्स्ट वन। दिस इज बीटिंग द हीट। ये है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा बर्ड है जो फ्लाइटलेस है, ये उड़ नहीं सकता, ये दौड़ता है। सो दिस इज कॉल्ड ऑस्ट्रिच। सो ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड बट इट इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। आप बता सकते हो ऑस्ट्रिच नेचुरली कहाँ पर मिलता है? दिस इज ऑन द ड्रॉ। ये है अ विजिट दैट वाज ऑन पोप फ्रांसिस। एंड दिस इज न्यू ट्रेन बिहार, नेचर्स फ्यूरी जम्मू एंड कश्मीर, इसरो की सैटेलाइट। सिविल सर्विसेज शुड गेट क्रेडिट फॉर स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया। सिविल सर्विसेज आयरन फ्रेम ऑफ द कंट्री बोला जाता है। टाइनी डिवाइस एनहांसेस पेस मेकर्स एबिलिटी। हार्ट इश्यूज में पेस मेकर लगता है ताकि बीट्स रेगुलर होती रहे। लैंडमार्क अग्रीमेंट है, ये है अकॉर्ड है। इसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात है, रेगुलर टॉक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मतलब जब हम इनअप्रोप्रिएट यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स का लेते हैं तो उससे क्या होता है, एंटीबायोटिक्स के इनअप्रोप्रिएट यूजेज के कारण हमारा जो वायरसेस हैं, जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज है, ये जो बैक्टीरियाज हैं ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम वो सेम एंटीबायोटिक वर्क नहीं करेगी। सो दैट इज वाई एंटीबायोटिक्स में सेल्फ मेडिकेशन नहीं होना चाहिए और जुडिशियस यूजेज होना चाहिए। ये इल्यूसिव ट्रूथ है। चाइना, इंडिया चाइना एट 75 है, टाइम फॉर स्ट्रैटेजी नॉट सेंटिमेंट। तो यहाँ पर बात है, चाइना की राइवलरी चल रही है अमेरिका से, अभी इंडिया एंड पाकिस्तान का इशू भी आ रहा है। सो इन पूरे कॉन्टेक्स्ट में हमें चाइना के साथ क्या स्ट्रैटेजी रखना चाहिए। चाइना के साथ बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, जैसे उनका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, जो एट टाइम्स गवर्नमेंट पॉलिसीज रही है। टू सम एक्सटेंट इन्होंने चाइना को लिफ्ट किया है फ्रॉम वंस अ डेवलपिंग कंट्री टू ऑलमोस्ट अ डेवलप्ड कंट्री। पर कैपिटा इनकम भी चाइना की काफ़ी बड़ी है। सो देयर आर सम वेरी गुड लेसन्स जो हम चाइना से सीख सकते हैं। दिस इज क्रिएटिव इकोनॉमी। अभी क्रिएटिव इकोनॉमी बहुत पॉपुलर हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे आप सर्विस इंडस्ट्री में देखो, आप पेंटर्स, डांसर्स, आप राइटर्स, सो मेनी, ये सब एक क्रिएटिव इकोनॉमी का पार्ट है। तो क्रिएटिव इकोनॉमी में अब ये भी है कि हम इसको रेगुलराइज कैसे करें, सेफगार्ड कैसे करें,
क्रिएटिव इकोनॉमी में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो जैसे गिग इकोनॉमी में हो रहा है, और एक कंसिस्टेंट पॉलिसी अपनाई जाए। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, इसको आगे देखेंगे हम। देन दिस इज चाइना हैड रीराउटेड एक्सपोर्ट टू स्टे ऑन टॉप टिल 2023। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में क्लैश हो रहा है। चाइना के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, चाइना में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ये सीरीज 17 के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, सीरीज 17 के। अब ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बड़े यूजफुल है। जैसे डायस्प्रोजियम, सो कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेक्स इट आइडियल फॉर यूज इन हार्ड डिस्क। जैसे गैडोलिनियम है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। ल्यूटियम जो होता है ये भी यूज होता है स्कैनर एंड रिफाइनरी में। और इन सारे मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन की मोनोपोली काइंड ऑफ चाइना के पास है। सो चाइना इसके रिस्ट्रिक्शन में एक्सपोर्ट लगा रहा है, इंडिया पे इम्पैक्ट ऑब्वियसली आ सकता है। सो गवर्नमेंट का प्लान है डाइवर्सिफाई करना। हम अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, अलग अलग कंट्रीज और इवन इंडिया में भी वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर सच एलिमेंट्स। देन नो योर इंग्लिश में है कट डाउन ऑन, इसका मतलब है कट डाउन ऑन एंड कट डाउन, इसका मतलब टू ब्रिंग डाउन बाय कटिंग। कट डाउन ऑन समथिंग मीन्स टू रिड्यूस इट और डू इट लेस ऑफन, उसको आपने कट डाउन कर दिया, बियर को कट डाउन कर दिया। कंजम्पशन है, कंजम्पशन वर्ड आया है कंज्यूम से, कंज्यूम का मतलब होता है यूज अप। सो ये जैसे ओल्ड कार है वो ज़्यादा कंज्यूम करती थी पेट्रोल। फिब है, फिब मतलब एक फिबर है, मतलब इनफॉर्मल वर्ड है। सो दिस इज अ फिबर, हॉबी इज फिबिंग, ऑलराइट, इनफॉर्मल वर्ड है। द वे योर मैथ्स एग्जामिनेशन इज टुमारो, आर यू प्लगिंग अवे एट इट। प्लगिंग अवे मतलब आप उससे दूर जा रहे हो, प्लग अवे मतलब यू आर नॉट वर्किंग हार्ड एट समथिंग यू कंसिडर डिफिकल्ट। आर यू टायर्ड है, प्लम्प yourself down. What does it mean? Plump yourself down मतलब sit down suddenly. Plump for something or somebody, you choose them suddenly after considerable thought. और edgy है, edgy मतलब आप नर्वस हो रहे हो, water of a duck's back. So water of duck's back मतलब making no impression. duck का जो इवन जो विंग्स भी होते हैं, जो उसके फेदर भी होते हैं, ये वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, वो पानी में इम्पैक्ट नहीं होता। विम्सिकल नहीं होना चाहिए मतलब कैप्रिशियस है, इम्पल्सिव है। दिस इज सैंक्टिमोनियस मतलब एक्सेसिवली और हाइपोक्रिटिकली। पायस है, वो सेल्फ राइटियस है। गोल्ड 1 लाख क्रॉस हो गया है। इंडिया ने 12% टेम्पररी टैरिफ लगाया है स्टील इंपोर्ट पे। रेयर ट्रेंड है, निफ्टी भी 1% अप हुआ है। इनसाइडर ट्रेडिंग इज नॉट ओके, इनसाइडर ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड इन इंडिया। टैरिफ क्लाउड है, टाटा यूनिट है। Then this is next one. China opposes any deal between US other nations at its expense. Then this is next one. ये जो रिपीटेटिव टॉपिक्स आ रहे हैं मैं इसको अभी जल्दी गो थ्रू कर रहा हूँ, बट इसको मैं कल से डिटेल में सारे अलग से कंसोलिडेट करते हुए बताऊंगा जितनी भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स अभी हुई है। लाइफ एंड टाइम्स ऑफ पोप फ्रांसिस, जैसे अभी अब जब नए पोप का जो चुनाव होगा, जो प्रक्रिया होगी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे रोमन वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी कहाँ पर है, वेटिकन इज इटसेल्फ अ सिटी। सो इसमें जो सिलेक्शन ऑफ न्यू पोप होगा वो भी एक प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। कार्डिनल सेट टू सी, कार्डिनल सेट टू स्टार्ट अ सेंचुरीज ओल्ड रिचुअल टू इलेक्ट द नेक्स्ट चर्च लीडर। हिमालय में स्नो कम है, डिफिकल्टी ईस्टर है व्हाइट हाउस में। चाइना इंडोनेशिया कॉपरेशन साउथ चाइना सी में ला रहे हैं। एंड देन दिस इज स्पोर्ट्स। तो आज मैं बस आपका बैकलॉग कंप्लीट करा रहा हूँ, सारे न्यूज़ को फैमिलियर कर रहा हूँ, और फिर हम इसको सिस्टमेटिकली विद नोट्स हम सर्टेन जो रिपीटेटिव टॉपिक्स आ रहे हैं उनको कंसोलिडेट करते हुए पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर एंड पहलगाम, दिस इज हार्ट ब्रेकिंग, दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, इस पे अभी हम बात करेंगे। नीरी टू स्टडी इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट ऑन ताजमहल, तो ये नीरी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ताजमहल है, और ताजमहल में एसिड रेन से जो प्रॉब्लम आ रही है उससे, पोल्यूशन से, उसको हम स्टडी करेंगे। देन दिस इज बेल्जियन कोर्ट है, देन यूपीएससी का रिजल्ट है। देन तमिलनाडु गवर्नर केस डजंट अप्लाई टू केरला, जैसा तमिलनाडु में बैकडेटेड उन्होंने सारे पेंडिंग बिल्स को एक्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया, ऐसा केरला में नहीं हो सकता है। वेंस ने बोला है क्लोजर टाइज बिटवीन यूएस एंड इंडिया, डिफेंस में भी। ट्विस्ट है, रोड रेज है, दिस इज अगेन सी दैट इज व्हाई आई से कि डोंट बी क्विक, डोंट बी लाइक ब्रेकिंग न्यूज एटसेट्रा, टेक योर टाइम। बहुत सारी चीज़ें हम न्यूज़ में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। सो दिस इज अगेन एक नया केस यहाँ पर आया है। Then with big cats count rising, MP to develop buffer zone around its 9 tiger reserve. तो this is problem of plenty, number of cats बढ़ रही हैं. So let us see. Maharashtra government faces legal notice to move Dharavi resident to dump
यार्ड, दिस इज लीगल स्लम का रीडेवलपमेंट। ये मैंगो मैनिया है, दिस इज वेरी नाइस, 3 kg मैंगो यहाँ पर आया है। देन दिस इज नेक्स्ट वन, नीरी है, हिस्ट्री इन फ्रेम्स मार्किंग मोमेंट्स इन प्रिंट विद द हिंदू फ्रंट पेज। देन सॉलिडारिटी, एंड यहाँ पर है सऊदी पॉजिटिविटी। अब सी दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट जिसमें प्राइम मिनिस्टर का विजिट था सऊदी में, बट बिकॉज ऑफ टेरर अटैक उसको कट डाउन करना पड़ा। सऊदी अरेबिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, बायलैटरल रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है विद सऊदी। देन इंडियन इलेक्शंस प्रोसेस अक्लेम्ड ग्लोबली, ईसी ने क्लैरिफाई किया है। यूपीएससी का रिजल्ट आया है, वेबिनार ऑन आर्थराइटिस है। एआई बहुत अच्छे से डेटा क्रंच कर सकता है, तो वो वेदर का फोरकास्ट भी बेटर कर सकता है। कोल एटम्स इन स्पेस कैन वे द हिमालय। ये है राइट टू वोट। राइट टू वोट में इलेक्शन कमीशन, और जैसे यूपीएससी ने भी पूछा था, राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो आप बताओ राइट टू वोट कौन सा राइट है? अ मूव दैट एंडेंजर्स द राइट टू वोट। इसमें बात है आधार की लिंकिंग विद एपिक कार्ड, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, बिकॉज कुछ ऐसे केसेस आए जहाँ पे एपिक कार्ड बोगस है, तो आधार से लिंक करेंगे तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, घोस्ट आइडेंटिटीज हट जाएंगी। सो बट इससे राइट टू वोट है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है राइट टू वोट, क्या वो डिनाई तो नहीं हो जाएगा? अगर किसी पर्सन का आधार नहीं है या फिर उसका बायोमेट्रिक वर्क नहीं कर रहा है, तो राइट टू वोट क्या कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो जाएगा? इस पे डिस्कशन है। जुडिशरी क्या एक थ्रेट हो रहा है डेमोक्रेसी का? जुडिशियल एक्टिविज्म, एंड द सेकेंड इज जुडिशियल ओवररीच। इम्पोजिशन है। देन दिस इज एक्सप्लोरिंग इंडियाज पोटेंशियल इन द आर्कटिक, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। आर्कटिक जोन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 66.5 डिग्री नॉर्थ। सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस क्या रिडंडेंट है? सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस में है कि केसेस इन्वॉल्विंग सेक्सुअल इंटरकोर्स बेस्ड ऑन फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ मैरिज, तो क्या ये अभी रिडंडेंट है? इस पे आर्टिकल है। देन फूड प्राइसेस में रिमेन लो अगर मॉनसून अच्छा आता है। जुडिशरी के कॉन्फ्लिक्ट है। नो योर अंग्रेजी में यहाँ बात है टर्न हिज हेड। टर्न हिज हेड मतलब समथिंग कॉज अ पर्सन टू बिकम वेन यू से इट हैज टर्न हिज हेड। देर आर वेरी फ्यू दोज whose heads don't turn when they are continuously successful. Then this is piping hot, piping hot मतलब बहुत hot है वो। Then कंडीशन इज देन इंडोलेंट, इंडोलेंट मतलब लेजी है, वो लेजी है। कॉन्वालासांस का मतलब होता है सिकनेस और इंजरी। फास्टिडियस का मतलब होता है एग्जैक्टिंग, मतलब केयरफुल अटेंशन टू डिटेल है, हर चीज़ बहुत बारीक से देखा है। भारती एयरटेल है, गोल्ड ब्रीच है, आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ पे कट किया है, चार्ज ऑफ ग्रीन ब्रिगेड है। देन दिस इज वेल्थ बिजनेस, यूबीएस 307 करोड़ में खरीदा है। कट थ्रोट इलेक्ट्रिक व्हीकल इवोल्यूशन है। देन एलएनजी है। देन दिस इज पोप फ्यूनरल, फाइट फॉर राइट्स, वॉयलेशन रशिया म्यांमार, अफगान रिफ्यूजी पाकिस्तान, वियतनाम सोशल मीडिया यूजर हिट बाय राइजिंग क्रैकडाउन ऑन डिसेंट। नाउ डिसेंट इज अगेन वन थिंग। डिसेंट मतलब क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब किया जा रहा है। कॉन्क्लेव टू वाइट स्मोक, अ ग्लोसरी ऑफ टर्म्स यूज्ड इन पैपल ट्रांजिशन। तो अभी जैसे न्यू पोप का जो अभी चुनाव हो रहा है, तो 252 कार्डिनल्स यहाँ पर आते हैं, तो ये सेंचुरीज ओल्ड प्रक्रिया है जिसमें चर्च अपने नए लीडर को चूज करते हैं। देन दिस इज इस वन। अब आते हैं हम 24th में। 24th में मोस्टली पहलगाम से रिलेटेड न्यूज़ है। ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही सीरियस मैटर है। इस पे अननेसेसरी कमेंट्स नहीं देने हमें। दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस मैटर, और अभी अब जिस तरीके से आगे चीज़ें अनफोल्ड होंगी, सो हमें मैटर जो उस ग्रेविटी है इसको ध्यान रखना है। So terror hit India, pauses Indus pact with Pakistan. Indus River Water Treaty is important for this exam, upcoming exam. Indus Water Treaty, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। देन ये इंडस वाटर ट्रीटी है। सेकेंड, हमें यूनाइटेड रहना है, हमें आपस में डिवाइड नहीं होना है। इंडिया इज वन, वी आर वन। सो दिस इज द टाइम कि वी प्रेजेंट अ यूनाइटेड फ्रंट, हम एक रहें। हम एक रहेंगे तो हम ताकतवर रहेंगे, वी विल बी पावरफुल अगर हम यूनाइटेड रहेंगे। सो वी नीड टू बी यूनाइटेड। देन दिस इज नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर बात है, बिकॉज वी हैव सो मेनी एनिमीज अराउंड, सो मेनी डिफिकल्टीज अराउंड, नो वी आर लिविंग इन अ वेरी डिफिकल्ट नेबर, सो वी नीड टू बी यूनाइटेड। आईएमडी ने बताया इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स है, और इंडिया इतनी अच्छी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस भी कर रहा है, इंडिया की जीडीपी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल रही है। सो वी नीड टू बी केयरफुल, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हमारी जो ग्रोथ, हमारी जो पीस है, हमारा जो डेवलपमेंट है, अभी हम अमृत काल में भी चल रहे हैं। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी वाइज। देन टेररिज्म इज नॉट जस्टिफाइड, ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है।
देन दिस इज नेक्स्ट वन, मिनिस्ट्री ने करिकुलम इशू किया है। ये डीएनए प्रॉपर्टी नहीं है, स्टडी ने बताया लिपिड्स भी इवोल्यूशन बताते हैं कि किस तरीके से जो इवोल्यूशन उसका हुआ है, प्रोटीन कैसे बन रहा है एट्सेट्रा। सो यहाँ पर ये इमेज ऑफ मेम्ब्रेन है कि लिपिड से जॉसल कर रहे हैं और वो इवॉल्व हो रहा है। राइट टू कूल फॉर इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर भी होना चाहिए, हीट इज सो हाई, टेम्परेचर सोर कर रहा है। यूनिटी एंड रिजॉल्व इज इम्पॉर्टेंट। टॉकिंग मोड है यूएस का ट्रेड एंड टैरिफ, ये पहलगाम है। ब्यूटी पेजेंट्स हैं, देन ट्रांससेप्टिक आर्ग्यूमेंट्स है। ये जुडिशियल डिस्पोटिज्म है। सी देखिए, एक चीज़ भी नहीं भूलना चाहिए जो अभी हमने नोट्स में भी देखा कि जुडिशरी इज नॉट समथिंग जो इलेक्टेड है, अकाउंटेबल है। जो एग्जीक्यूटिव्स है वो इलेक्टेड है, वो चुनाव जीत के आए हैं, चुनाव जीत के आए, उनको चुनाव में हर 5 साल बाद जवाबदेही बनती है उनकी, दे आर अकाउंटेबल, बट जुडिशरी इज नॉट अकाउंटेबल। सो बैलेंस हैज टू बी देयर। ये एआई स्ट्रेस नो प्ले मेकिंग चिल्ड्रन एंजियस। सो मैं इस टाइप के अभी नोट्स आपको दूंगा, जैसे जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी का है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन का है। देन यहाँ पे मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, टेक्नोलॉजी। हम बहुत ज़्यादा जो है वो डिटैच्ड भी हो रहे हैं रियलिटी से। हम जो सिमुलेशन में रहते हैं, इंटरनेट की जो दुनिया होती है वो रियलिटी से बहुत परे भी हो सकती है, और इससे एनजाइटी बहुत होती है। तो एनजाइटी स्ट्रेस भी स्पेशली टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स को सिखाना ज़रूरी है। देन एनीवन एक सिंगुलर है, यू कैन नॉट यूज इट विद देयर। तो एनीवन मतलब एक पर्सन है, देयर मतलब प्लूरल है, एक साथ नहीं जमेगा ये। एनीवन हु लव्स डूइंग हिज होमवर्क शुड गेट हिज हेड एग्जामिन। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज लाइक अ लीड बलून, लाइक अ लीड बलून, does it mean they didn't like my jokes? So that's right. Go down like a lead balloon मतलब to fail, especially to be funny. Jokes crack हुआ but किसी को समझ में नहीं आया, तो वो जोक जो था वो डेड हो गया। देन नेक्स्ट इज लेटेस्ट फिल्म और लास्ट फिल्म में क्या होगा? लेटेस्ट मतलब सबसे नई, लास्ट मतलब पहली, पुरानी कौन सी थी? तो लेटेस्ट का मतलब रीसेंट होता है। पीपल आर हैंग, पिक्चर्स एंड क्लोथ्स आर हंग। तो आप पिक्चर्स को हंग करते हो, हैंग नहीं करते हो, हंग होता है। क्लोथ्स होते हैं उसको भी हंग करते हो, हैंग नहीं करते। एलाक्रिटी मतलब लाइवलीनेस एंड ईगरनेस। वर्ल्ड बैंक ने लोअर किया है ग्रोथ, डोमेस्टिक डिमांड है। फ्लैश इंडिया पीएमआई ने एक्सपांड, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है। न्यू बिजनेस है, हॉट व्हील्स है, फ्लिपकार्ट वेंचर है। गोल्ड प्राइसेस है, कूल ऑफ होगा, एसएनबी। देन ट्रम्प एंड जेलेंस्की, देन जेलेंस्की एंड पुतिन भी है, दिस इज पहलगाम। रश टू सेफ्टी, सर्बिया। देन मून मिशन है, चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है टेक्नोलॉजी एंड स्पेस एंड ओशन में, दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैन्युफैक्चरिंग में एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दिस इज अ वेरी इररेस्पॉन्सिबल हेडलाइन बाय द हिंदू। एट टाइम्स ये हिंदू का क्रिटिसाइज भी होता है, द हिंदू न्यूज़पेपर का। इनके कई बार जो तरीका होता है बताने का वो बहुत इनअप्रोप्रिएट होता है। यहाँ ये लिखा है, पाकिस्तान शट्स एयर स्पेस स्नैप्स ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया। आर वी जस्टिफाइंग इट कि हमने कुछ गलत किया और पाकिस्तान हमको पनिश कर रहा है? दिस इज वेरी इनअप्रोप्रिएट। ये हेडलाइन ऐसा इंप्रेशन दे रही है कि इंडिया ने कुछ गलत किया और पाकिस्तान उसको एज अ पेनल्टी लगा रहा है कि ट्रेड रिलेशन दे। दिस इज हाईली रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। एट टाइम्स समटाइम्स आई फील ये द हिंदू का जो टेक होता है कई बार वो बायस्ड रहता है, बायस्ड और इनअप्रोप्रिएट रहता है। मिलिट्रीज ऑफ दिस हाई अलर्ट है आफ्टर अटैक, ब्रेस फॉर लॉन्गर फ्लाइट्स टू गल्फ यूरोप, इंडिया रिवोक्स वीजा इशू टू नेशनल्स। स्टूडेंट फ्रॉम दिस है कश्मीर, दिस नहीं है, पूरा इंडिया वन है एंड दैट इज व्हाट वी, हमें जो भी ध्यान रखना है, वी आर वन। चाहे वो जम्मू कश्मीर से केरला हो, गुजरात से अरुणाचल हो, इंडिया इज वन। दिस इज द टाइम वी रिमेन वन। देन दिस इज मिडो है, यहाँ पर दिस रशिया इजराइल है। देन दिस इज अटैक एंड दिस अटैक। अभी बहुत सारा वॉर मॉन्गरिंग भी होगा, एक क्लाउड ऑफ वॉर करके एक टर्म होता है। सो अभी बहुत केयरफुली हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, और आपको 25 मई का एग्जाम लिखना है, ये भी नहीं भूलना है। नेशनल्स हैं, देन इंडस वाटर ट्रीटी के बेसिक्स हमें अच्छे से जानना है। पॉक्सो है, देन स्ट्रिंजेंट गाइडलाइन होगा नई एंटीबायोटिक्स के। इमोशनल रेजिलियंस होना भी ज़रूरी है। यहाँ पर एक स्टोरी दिया है पूरा, मॉस्किटो का कैसे इवोल्यूशन हुआ, मॉस्किटो कैसे कैसे जो कॉलोनियल पावर्स थी वो बिकॉज ऑफ दिस मॉस्किटो वो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पाई। क्यों नहीं बढ़ पाई? बिकॉज जो यूरोपियंस थे इधर इतना मॉस्किटोज नहीं है, अफ्रीका में बहुत मॉस्किटोज है, तो इनको मलेरिया हो जाता था। सो दैट इज़ वाई इनका कॉलोनियल एक्सपेंशन दिस इम्पैक्ट हुआ। तो देखो, आई विल ट्राई टू कवर इट लाइक दिस इन नोट्स फॉर्मेट।
तो वर्ल्ड मलेरिया डे है, 2006 से हम मना रहे हैं। मलेरिया एक पैरासाइट से होता है जो मॉस्किटो से आता है, और इससे ह्यूमन हिस्ट्री में देखें तो मॉस्किटो ने हमारे माइग्रेशन और जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को इम्पैक्ट किया है। मलेरिया का मतलब बैड एयर होता है इटली में, और इसको हिस्ट्री है कि जहाँ पर लाइक मॉइस्चर ज़्यादा है, स्टैग्नेंट वाटर है, सीलन ज़्यादा है, वहाँ पे मच्छर पनपते हैं और वो मच्छर फिर आपको बाइट करते हैं। तो ये पैरासाइट है, 1880 में इसका पता चला, ये मॉस्किटो के थ्रू होता है। फिर हमने इसको डिस्कस किया और इससे रिलेटेड हमने मलेरिया की जैसे क्विनीन और ऐसी मेडिसिन हम लेके आए। तो मलेरिया अभी भी एक वन ऑफ द मेजर लाइक डिसीज़ है जो बहुत सारी लाइफ को किल करती है, लाइफ्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। और स्पेशली जो यूरोपियंस थे, इनको बहुत मलेरिया होता था। तो अफ्रीका में जब स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका हुआ तो ये कुछ एरिया को प्रेफर नहीं किया। रीज़न यही था कि वहाँ मलेरिया मॉस्किटो बहुत है। देन दिस इज टेक्स्ट नेक है, मोबाइल फोन्स आर रीशेपिंग अवर स्पाइन, सी टू मच ऑफ दिस इज नॉट गुड। आपकी जो बैकबोन है वो ऐसे बेंड होती जा रही है, नेक बेंड हो रही है, तो इससे स्केलेटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। मोबाइल फोन्स आर रीशेपिंग अवर स्पाइंस। रीजनल फर्मेंट है, कुर्दिश है, देन पावर एंड फ्रीडम है, टैरिफ है, WTO क्या अभी भी रेलेवेंट है, केओस है, देन दिस इज अंग्रेजी। हैव यू मेड एनी प्लान्स फॉर द समर वेकेशन? सो द थिंग इज यू डिडंट कॉल ऑन हिम। कॉल ऑन होता है, कॉल ऑन मतलब जैसे आप किसी डिग्नेटरी को विजिट कर रहे हो, मिलने जा रहे हो, तो कॉल ऑन होता है। प्रेसिडेंट को कॉल ऑन है, प्राइम मिनिस्टर को कॉल ऑन है। कॉल अप समबडी मतलब टेलीफोन किया है आपने उन्हें। देन दिस इज बिजी बॉडी। बिजी बॉडी मतलब यू आर वेरी बिजी, इंटरफियरिंग इन अदर पीपल्स अफेयर, तो वो बिजी बॉडी होता है। देन एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी आर्ट एंड कल्चर है। देन एम्ब्रॉयडर मतलब आपने उसमें और सारे डिटेल्स ऐड कर दिए। फ्लेगमेटिक का मतलब होता है शोइंग लिटिल इमोशंस। यूएस टैरिफ है, टेक महिंद्रा एक्सेस शेड्स ऑफ इकोनॉमी। इंडिया में बी फर्स्ट टू साइन ट्रेड डील, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने बताया। पोर्शा है, देन चाइना एक्सपोर्ट, नेस्ले है। ऑनगोइंग टॉक विद यूएस से टैरिफ भी चल रही है। देन हार्वर्ड की फंडिंग बंद हो गई है बाय मिस्टर ट्रम्प। सॉम्बर, दिस इज रिमेम्बरेंस है। मैक्रोन, श्रीलंका कंट्रीज हैं। देन श्रीलंका, दिस इज सीयरिंग हीट मूविंग। ये रिपीटेटिव न्यूज़ है, मैं इसको अभी पूरा कवर करूंगा, अभी ये कंटिन्यूटी में चलेंगी ये सारी न्यूज़। सो अभी हम न्यूज़पेपर को प्रायोरिटी से फिर से रूटीन फॉलो करते हैं। एवरीडे न्यूज़पेपर एवरीडे कवर करते हैं और इसके साथ में नोट्स फॉर्मेट को भी स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो वंस अगेन सारे स्टूडेंट्स का जिनका सिलेक्शन हुआ है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अपने आगे का वर्क आपको अच्छे से करना है, और जिसका नहीं हुआ है गिव अप नहीं करना है। अगर आप में एनर्जी है यूपीएससी एग्जाम लिखने की तो सिस्टमेटिकली पढ़ाई करो, आपका भी टाइम आएगा, नेक्स्ट ईयर लिस्ट में आपका भी नाम होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।